स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं केमिकल सेक्टर की मिड कैप की कंपनी है। और नो डाउट फ्रेंड्स पिछले लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं कहीं ना कहीं अपने निवेशकों के लिए खुद को मल्टीबैगर स्टॉक के रूप में साबित कर चुकी हैं। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि एनएसई की बात किया तो दीपक एनटीआर के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1965 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं 10 से 12 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसों को निवेश किया कहीं न कहीं यह कंपनी उनके पैसों को 109 गुना के आसपास कर चुकी है। तो नो डाउट फ्रेंड्स काफी कम समय में यह कंपनी अपने निवेशकों को मोटा मुनाफा बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी 749% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए पिछले 1 वर्ष की तो मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से 20 से 21% के आसपास निगेटिव रिटर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नजर इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि दीपक नाइट्राइट लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो यह केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तथा मुख्यतः ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फाइन तथा स्पेशलिटी केमिकल्स का यह कंपनी निर्माण करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार के वाइड रेंज इंटरमीडिएट्स को भी यह कंपनी बनाती है जिनके फ्रेंड्स मुख्यतः यदि यूजर्स की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव हो गया, पेंट सेगमेंट हो गया, कॉस्मेटिक पॉलीमर्स, ऑप्टिकल ब्राइटनर्स के रूप में विभिन्न सारे उद्योगों में इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद का उपयोग किया जाता है। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के लोकेशन की बात की जाए तो करंट टाइम में गुजरात, महाराष्ट्र तथा तेलंगाना में यह कंपनी अपने कारोबार को रन करती है। तो नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां इसी प्रकार की तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि दीपक नाइट्राइट के टेक्निकल्स की बात की जाए तो करंट टाइम में 26,822 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स ये मिड कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 1966 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 2690 का हाई लगाने के बाद 1681 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 29.1 का तथा बुक वैल्यू 268 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात किया तो 0.36% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 44.5%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 37.4%, जो कि फ्रेंड्स दोनों इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा फेस वैल्यू 2 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के कंपनियां और ज्यादा ग्रो करती हैं तो जो भी इसके शेयरधारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से काफी ज्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही थी। लेकिन फ्रेंड्स मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों के भी पिछले क्वार्टरली रिजल्ट पे हम लोग को थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिला। लेकिन नो डाउट फ्रेंड्स आगे जिस प्रकार की व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं जैसे ही मार्केट रिकवर होगा ये फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं साल दर साल इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 3-4 वर्षों में काफी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं। नो डाउट फ्रेंड्स जिस प्रकार के सेगमेंट में ये कंपनियां कार्य करती हैं यदि इस गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो सितंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 45.71% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग,
वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 8.45% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 12.01%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 33.82%। यदि फ्रेंड्स पिछले क्वार्टर से हम लोग तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं DIIs लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 1965 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 से नीचे का 34 का काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं जब फ्रेंड्स मार्केट ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रहा था तो ये कंपनियां भी ऊपरी लेवल पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं कोविड-19 के केसेस जिस प्रकार से विदेशी देशों में मिलना शुरू हुए हैं दोस्तों, इसकी वजह से ग्लोबली लेवल पे हम लोगों को पूरे मार्केट में ही प्रेशर देखने को मिल रहा है और इस वजह से भारतीय शेयर बाजार में भी लगातार गिरावट हो रही है। और दोस्तों इसी वजह से इन कंपनियों में भी हम लोगों को प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इस समय यदि दोस्तों इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 1900 रुपए के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिल जाए, बेशक ही आप लोग लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, मिड कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है। यदि धैर्य तथा संयम के साथ प्रत्येक गिरावट में लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए तो बेशक ये कंपनियां अब भी आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड।